पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये दोनों छुप छुप के जा रहे होते हैं। फिर यूरिडियन कहता है, मैंने तब इस बारे में सोचा था, लेकिन और तब प्रिंसेस की तो चारों तरफ ध्यान होता है। वो चारों तरफ चेक कर रही होती है, कह रही है यूरिडियन कहता है, आप सुन नहीं रही हैं? प्रिंसेस सोच रही है, यहाँ आसपास कोई नहीं है, और उसका हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है। यूरिडियन मुस्कुराते हुए कहता है, आप अपनी सच्ची फीलिंग्स को छुपाने के मामले में हमेशा की तरह आज भी बहुत बुरे हैं। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे आपके बारे में उन चीजों को जानने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा जो बदले नहीं है। और वो उसके क्लोज आता है। ये देख के यूरेनिका थोड़ा शौक होते हुए कह रही, ये ये आप अचानक क्या कर रहे हैं? और यूरिडियन पास आके कहता है, मुझे लगता है कि वो यही कही था। प्रिंसेस पूछती है, क्या था? और जब किस करने वाला होता है तब फिर से याद आता है, शायद नहीं, शायद वो वहां था, लिवबने के तो छोटे महल और वो लंबा हॉल जो ईस्ट और वेस्ट महल को जोड़ता है। और प्रिंसेस भी कहती है, ओ सही कहा, ये वही जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे। मैं उस समय बहुत डरी हुई थी और सोच रही, अब उस पर पीछे मुड़कर देखने पर ये कुछ अलग महसूस होता है। और कहती है, ये कितना समय पहले था, 2 और 2.5 साल पहले। और यूरिडियन तो किस कर रहा होता है। प्रिंसेस कह रही, रुके, और मन में सोच रही, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मैंने अपने पिताजी और माँ से कही थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे उन्हें परेशानी होगी। और यूरिडियन उसे किस कर रहा होता है। प्रिंसेस कह रही, क्या होगा अगर कोई देख ले? यूरिडियन कह रहा, कोई नहीं देखेगा, चिंता मत करो। प्रिंसेस मन में सोच रही, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देखेगा नहीं। लारी, क्या तुम सो रहे हो? फिर कहती है, मुझे लगता है वो सो रहा है। यूरिडियन कहता है, कौन? और ये दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। फिर प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है, अब आप मुझे किस कर सकते हैं, या फिर शायद मुझे आपको किस करना चाहिए। फिर यूरिडियन कहता है, लेकिन मेरे हाथ अभी भरे हुए हैं। आप हमेशा वही कहते हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ, और किस करने लगते हैं। और इस तरह यूरिडियन जो चोरी छुपे बॉर्डर पार कर आया था और वो लिवबनी में छुप गया। फिर 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। यूरिडियन कह रहा, चलो वापस चलते हैं। प्रिंसेस कहती है, आपको वापस जाना चाहिए, और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर यूरिडियन कहता है, मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार करते हो। प्रिंसेस कहती है, वो बात अलग है। अगर आप इसे इस तरह से कहना चाहते हैं तो मैं आपकी बात सिर्फ इसीलिए नहीं मानने वाली क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। फिर यूरिडियन कहता है, लेकिन आप मुझे यहाँ हमेशा के लिए छुपा के नहीं रख सकते। और प्रिंसेस मन में सोच रही, उन्हें पता है कि उनका चेहरा मेरी कमजोरी है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वैसे भी सिचुएशन 2 साल पहले की तुलना में पूरी तरह से बदल गई है। मेहमान होस्ट बन गया है और होस्ट मेहमान बन गया है। जो इंसान फंसा हुआ था वो अब फंसाने वाला है, जबकि वो इंसान जो कभी फंसाने वाला था वो अब खुद फंसा हुआ है। और एक दूसरी चीज जो बदल गई है। फिर यूरिडियन कहता है, यूरेनिका और प्रिंसेस के फेस से पता चलती है, वो तो जानती ही है यूरिडियन क्या कहने वाला है। यूरिडियन कहता है, यूरेनिका मेरी मी, मुझसे शादी कर लीजिए। और तब प्रिंसेस किताब को उसके मुंह पे चिपका देती है, कह रही, बस बस बहुत हुआ, अगर एक बार फिर से ये बात कहे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर यूरिडियन कहता है, क्यों, क्या मेरे ऐसे कहने से आपको शर्म महसूस हो रही है? 2 साल पहले आप मुझसे ये काफी बार कहा करते थे, असल में हर समय। फिर यूरिनिका कहती है, मेरी कंपेयर खुद से मत करिए, नुकसान पहुंचाने की आपकी क्षमता मेरे से कहीं ज्यादा है। फिर यूरिडियन कहता है, अब क्या आपको समझ आ रहा है कि मुझे तब कैसा महसूस होता था? ये सुन के प्रिंसेस थोड़ा चौंक जाती है, और तब एक अच्छी एनर्जी महसूस होती है। और यूरिडियन मुस्कुराते हुए कहता है,
बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसेस भी वो एनर्जी देख पाती है, फिर कहती है कि कितनी अविश्वसनीय है। रुको, नहीं, लेकिन फिर भी ये दिलचस्प है। और मन में सोच रही, डिवाइन पावर का ये फ्लो बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ किसी दूसरे इंसान के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं है। वो प्रैक्टिकली एक चलता फिरता पावर की फैक्ट्री है। फिर यूरिडियन कहता है, इस बारे में ऐसा तो नहीं लगता कि आप पूरी तरह से बेखबर हैं। यूरेनिका कहती है, मुझे उस समय ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे लगता है आप जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही ज्यादा गौर करते हैं। क्या आप मुझे अपनी आधी डिवाइन पावर नहीं दे सकते? अगर मेरे पास वो होता तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे मुझे डर लगता। तब यूरिडियन कहता है, आप ये सब पा सकते हैं, बस मुझसे शादी कर लीजिए। ये सुन के प्रिंसेस ब्लश और थोड़ा सा चिंता में कह रही, आप बार बार इसी बात पर घूम फिर के आ जाते हैं। तब यूरिडान कहता है, मुझे गले लगाओ यूरेनिका और किस करिए। और फिर प्रिंसेस कह रही, नहीं, मैं नहीं चाहती। अगर मैं हाँ करूं तो मुझे पता है कि आप मुझे बेलकोट ले जाने और मुझे छुपा के रखने की प्लान बना रहे हैं। और ये बात सुन के यूरिडियन थोड़ा सैड हो जाता है। और प्रिंसेस मन में सोच रही, ये देखकर लगभग अजीब लग रहा है कि वो कितना बेचैन दिख रहे हैं। लेकिन अब मुझे पता चला है वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं क्या छुपा रही हूँ। उन्हें पता है कि हाइडेथ ही सोलिया को कंट्रोल कर रहा है और ये कि मैं उनकी जगह हाइडेथ का निशाना बन सकती हूँ। अगर मैं उनके पीछे जाऊं और उनके प्रोटेक्शन में रहूं तो मुझे अब और मरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे फिर से हाइडेन से उन्हें निशाना बनाए जाने और उनकी जान जाने की चिंता करनी होगी। मैंने उनकी किस्मत बदलने की बहुत कोशिश की है। मैं चीजों को फिर से पहले जैसा नहीं होने दे सकती। फिर कहती है, आप मेरा मन नहीं बदल सकते जब तक आप उस प्लान को नहीं छोड़ देते। मैं अपनी मर्जी से आपके साथ बेलकोट नहीं जाऊंगी। मैं पढ़ने जा रही हूँ, प्लीज वो वापस दे दे। फिर विलियम कहता है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोशिश करते रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि आप फिर कभी किसी खतरे में पड़ो। और प्रिंसेस कह रही, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर यूरिडियन कहता है, मैं अब आपकी ओर से मैं ठीक हूँ के जवाब के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तो मेरे लिए मुस्कुराइए। और प्रिंसेस उसके तरफ देख रही। तब यूरिडियन उसके हाथ को टैप टैप करके टच कर रहा होता है। प्रिंसेस पूछती है, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया है ना? यूरिडियन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और प्रिंसेस फिर करती है, मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने किसी तरह उनके साथ बुरा किया है। जब उन्होंने मुझसे पूछा था तो क्या मुझे सब कुछ नजरअंदाज करने की बजाय बस उन्हें थाम लेना चाहिए था। और यूरिडान वो किताब देता है। यूरिनका कहती है, मैं भी परेशान नहीं हूँ, मैं बस आपके लिए फिक्रमंद हूँ। और यूरिडान कहता है, मुझे पता है, मैं बस आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। और प्रिंसेस उदास होते हुए अपना शकल देख के पूछती है, क्या मैं बदल गई हूँ? और तब यूरिडियन कहता है, आप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। ये सुन के प्रिंसेस ब्लश करने लग जाती है। फिर कहती है, प्लीज ऐसी बातें ना कहे। और सोच रही, कम से कम मुझे पहले चेतावनी तो दे देते। और यूरिडियन उसके करीब आता है और उसे किस कर देता है। और तब प्रिंसेस को लारी की बात याद आती है। लारी ने कहा था, तुम्हारी बदला हुआ रूप ये शायद तुम्हारी शरीर की आत्मा से प्रभावित है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? अजीब एनर्जी अभी भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम लंबे समय तक डिवाइन पावर के प्रभाव में थे क्योंकि वो आत्मा तुम्हारे शरीर में घुलने लगा है। ये इसीलिए ये नेचुरल है कि तुम्हें कुछ बदलाव महसूस हो रही है। अगर तुम उस बच्चे के पास होते तो शायद तुम में और भी ज्यादा बदलाव आते और वो भी तेजी से। और प्रिंसेस कहती है, अच्छा,
तो इसका मतलब है कि मेरी आत्मा अब मेरे शरीर से उस तरह बाहर नहीं निकलेगी जैसा पहले हुआ था। लारी कहता है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कितना ट्रेनिंग करते हो। और तब प्रिंसेस खुश होकर कहती है, ओह सही कहा, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। योर मैजेस्टी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि सेल्फ हील को ठीक करने के लिए डिवाइन पावर का यूज कैसे किया जा सकता है। और यूरिडियन पूछता है, सेल्फ हील क्यों, क्या आपको कहीं चोट लगी है। प्रिंसेस कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहती हूँ। बस एहतियात के तौर पर मैंने जादू के मोड़ना और जवाबी हमला करना सीख लिया है, पर मुझे अभी भी अपने अंदर की डिवाइन पावर का यूज करना मुश्किल लगता है। और यूरिडियन कहता है, मैं समझ गया, ये कुछ ऐसा है जिसे आपको महसूस करना होगा, इसीलिए इसे शब्द में बयां करना मुश्किल है। और प्रिंसेस कहती है, मुझे अपनी अंदर की डिवाइन पावर का यूज करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और यूरिडियन उसके हाथ के साथ प्रिंसेस के हाथ मिलाता है और कह रहा, तो चलो इसे खुद महसूस करके देखिए। और वो एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। प्रिंसेस कह रही, ये एनर्जी बहुत शार्प महसूस हो रही है, ऐसा लगता है जैसा असली जीनियस शुरू से ही मेरे सामने था। फिर उसे थोड़ा दर्द महसूस होती है और कहती है, लेकिन क्या ये ऐसा ही महसूस होता है। यूरिडियन कहता है, हाँ, अगर मैं इसे काबू में ना रखूं, क्या ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो रहा है। और एनर्जी को रोक देता है। और प्रिंसेस का हालत देख के कहता है, मुझे माफ करना, मुझे और सावधान रहना चाहिए था। प्रिंसेस कहती है, मैं ठीक हूँ। और यूरिडियन कहता है, रो पावर और अनस्टेबल होती है, आमतौर पर आपको इसे नियंत्रण में रखना होता है, क्योंकि इसे चैनल करना बहुत आसान है। और प्रिंसेस कहती है, मैं इसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं कर पाई, आप कमाल के हैं। और यूरिडियन कहता है, ये मेरी पावर नहीं है, ये बस कुछ ऐसा है जो मुझे मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला है। और प्रिंसेस की हालत चेक कर रहा होता है। प्रिंसेस कहती है, योर मैजेस्टी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अचानक चौंक गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पहली बार टेम्पल गई थी। मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। और यूरिडियन कहता है, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है जो मैजिक का पता नहीं लगा सकता, तो तब इसकी सच में जरूरत होती है, तब ये यूजफुल नहीं होती। और प्रिंसेस कह रही, मुझे वो पता है, ये कुछ ऐसा है जो लोरस भी नहीं कर सकते। और यूरिडियन तो शॉक हो जाता है, हाँ, क्या लोरस भी नहीं कर सकते। और प्रिंसेस कह रही, करे तो शायद आप भी नहीं कर सकते। और यूरिडियन कहता है, खैर मुझे भी ऐसा ही लगता है। और यूरेनिका मन में सोच रही, बढ़िया बचाव है, मुझे अब इस बात का गहराई से एहसास हो गया है कि मैं डिवाइन पावर को पूरी तरह से महसूस करने में सक्षम हूँ। यूरिडियन के पास सबसे शक्तिशाली डिवाइन पावर है, यही रीजन है कि सोलिया और हाइडेथ उनके पीछे पड़े हैं। फिर कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एक महान व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक रही हूँ। और यूरिडियन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। और प्रिंसेस कहती है, आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे, आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसी बात नहीं है। फिर यूरिडियन कहता है, आपको डिवाइन पावर का यूज करना सीखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे साथ रहे, लेकिन इसे इस्तेमाल करने सीखना आपके फायदे के लिए है। लेकिन किसी तरह ये मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपको पूरी तरह से मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। और प्रिंसेस मन में सोच रही, उन्हें लगता है कि मुझे उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खैर, शायद मैं यही सोच रही थी। मैं जानती हूँ कि यूरिडियन ही एक ऐसा इंसान है जो मुझे सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी निश्चित नहीं हो पा रही हूँ कि क्या वो खुद को हाइडेथ से बचा पाएंगे। हाइडेथ ऐसा कोई नहीं है जिसे एक साधारण इंसान अकेले हरा सके। और टेम्पल की उस दिन की बात याद करती है, वहाँ पे लॉरेंस कोड कहे होते हैं, हर 10 साल में एक बार जब मैं पाताल लोक से ऊपर उठता हूँ तो मेरी बच्चे मुझे बुलाने के लिए उस नाम का
इस्तेमाल करते हैं जो मैंने उन्हें दिया है। हमें बस 3 और साल और टिके रहना है ताकि एम्परर बेलकोड लॉरस के जागीरदार को बुला सके और मुस्कुराते हुए कहती है, बेशक आप कर सकते हैं योर मैजेस्टी, ऐसी बात मत कहिए और अब मुझे कुछ और दिखाइए, जैसे कि फ्लेम ऑफ प्यूरिफिकेशन। और यूरिडियन कहता है, मुझे नहीं लगता ये इंटरेस्टिंग है, फिर भी। और यूरिडियन उसे सारा सब कुछ बता रहा होता है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति और घबराहट के इस अजीब मिश्रण के बीच समय बीतता गया। जल्द ही 1 हफ्ता बीत चुका था जब से मैंने यूरिडियन को छुपा के पेस्ट पैलेस पे पहुंचाई थी। मैं नर्वस हूँ, किसी तरह मैं और भी घबरा रही हूँ क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और लारी कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफी परेशान हो। प्रिंसेस कहती है, मैं बस बिना किसी वजह के चिंता कर रही हूँ, है ना? और सोच रही मैं ही क्यों हर समय चीजों को लेकर परेशान रहती हूँ। यूरिडियन और लॉरस तो बहुत शांत लग रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि वो बस महसूस नहीं कर सकते। यूरिडियन के बारे में मेरे नौकरों को शांत रहने के लिए कह दिया है और क्योंकि साउथ महल मैन महल से दूर है और मैं अकेली हूँ जो साउथ महल का यूज करती हूँ, मुझे तुरंत पकड़े जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई अफवाह फैलनी शुरू हुई तो बस जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे मैन महल के एक टावर में बंद कर दिया जाएगा और जब मेरे परिवार वाले जानेंगे तब कहेंगे, क्या ये सच है कि तुम साउथ महल में किसी अनजान आदमी को लेकर आई हो? वो तो पूरी तरह से सौगी हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। और मेरे पिताजी कहेंगे, मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे मत बताना कि तुम सम्राट बेलकोट को यहाँ ले आई हो, क्योंकि हमने तुमसे कहा था कि तुम बेलकोट नहीं जा सकती यूरेनिका। और मेरी बहन कहेगी, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा समय चाहिए जब तक कि ये अफवाहें ठंडी ना हो जाए। और प्रिंसेस कहती है, चलो अब इसके बारे में सोचना बंद करते हैं। वैसे भी मुझे अभी इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यूरिडियन सच में यहाँ तब तक रुकने वाले हैं जब तक मैं उनके प्रपोजल स्वीकार नहीं कर लेती। वो हमारे वापस आने के बाद मुझे छुपाने और अकेले हाइडेन से लड़ने जाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो अपने प्लान बदलते हैं जब वो उन्हें बना लेते हैं। शायद मुझे उनका मन बदलने के लिए उन्हें चौंकाने की कोशिश करनी चाहिए थी। शायद ये आसान होता अगर मैंने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट करके और उन्हें जाने के लिए मजबूर करके उन्हें चोट पहुंचाई होती। और तब लारी कहता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कुछ करोगी। प्रिंसेस कहती है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने चीजों को बदलने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने उन्हें बचाने के लिए 2 साल पहले वो सब कुछ झेला था। मैं चीजों को फिर से वैसा नहीं होने दे सकती जैसा वो पहले ही थी। और ये सब लॉरेंस कोड को सेव करते हुए कहती है। लॉरेंस कोड कहते हैं, अरे क्रम, मुझे चक्कर आ रहा है। और प्रिंसेस कहती है, लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, ये देखते हुए कि अब भी सब कुछ शांत है। शायद वो भयानक खोपड़ी मुझे पूरी तरह से भूल गया हो। और लारी कहता है, मुझे उल्टी महसूस हो रहा है। और यूरेनिका कह रही, मुझे जवाब दो लारी, क्या मुझे बस बेलकोट वापस चले जाना चाहिए? सच कहूँ तो मैं ही हूँ जो किसी और से ज्यादा बेलकोट वापस जाना चाहती हूँ। और लारी कहता है, वो कुछ ऐसा है जिसका डिसीजन तुम्हें खुद लेना होगा। अब जल्दी करो और मुझे ब्रश करना खत्म करो, मेरे बाल बहुत उलझ गए हैं। और प्रिंसेस कहती है, आप इस बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि अगर मैं अचानक मर गई तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा? और लारी कहता है, लेकिन वैसे भी मुझे मैजिक महसूस नहीं होता। क्रम, सबसे जरूरी बात यह है कि तुम कैसा महसूस करते हो? और प्रिंसेस के हाथ को टैप टैप करता है, फिर पूछता है, क्या तुम पिछले कुछ समय से कुछ महसूस कर रहे हो? यूरेनिका कहती है, ये वैसा ही है। मुझे अपने पीछे एक ठंडे से हलचल महसूस होती है, एक अजीब सी घबराहट। मुझे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है कि मैं अभी भी शारीरिक रूप से
कुछ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। और लारी कहता है, बच्चे, खुद पर जरूरत से ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। तुम अभी के लिए बच्चे की तरह रह सकते हो। और प्रिंसेस कहती है, वो बात फिर से। लारी कह रहा, सच तो ये है, तुम डरे हुए हो, है ना? मुझसे ये छुपाने की कोशिश मत करो कि तुम कैसा महसूस करती हो क्रम। मेरे लिए तुम्हारी माइंड पढ़ना आसान है। और प्रिंसेस कहती है, मैं ईमानदारी से कहूँ तो शायद मैं बस एक सुरक्षित जगह पर रहना चाहती हूँ और सुरक्षित महसूस करना चाहती हूँ। और सोच रही, जब भी मुझे बेलकोट लौटने का मन होता था, मैं हर बार इसी के बारे में सोचती थी। अगर मैं खुद को यूरिडियन के प्रोटेक्शन में छुप सकूं, तो शायद एक दिन मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हालांकि अगर मेरी उस हरकत की वजह से यूरिडान की मौत हो जाती है और इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला इकलौता इंसान अब नहीं रहा, तो मुझे खुद पर घिन आएगी। और यूरिडान के पास जाती है और उसे प्यार से देखते हुए सोच रही,